औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, खुद को 5 वक्त का नमाज़ी बना लें, क्योंकि 5 वक्त का नमाज़ी अल्लाह पाक के बहुत ही करीब हो जाता है। अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आपके बुक के पेज नंबर 77 पर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो आपको प्रेशर के बारे में बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उनके अब हम वैल्यूज़ देखेंगे कि क्या क्या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होगा, उनका कौन कौन सा प्रेशर कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर अफेक्ट करता है। इट इज़ अ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल, कि ये एक ऐसा प्रेशर है जो एग्जर्ट होता है एटमॉस्फेयर यानी फ़िज़ा पर एट द सी लेवल। सी लेवल के ऊपर से ही हम यहाँ से ही मेजर करना शुरू कर देंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि सिंपली डिफाइन क्या हो गया, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट द सी लेवल। अब जैसे कि आपको पता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसका लेवल जो ऊपर और नीचे आ रहा होता है उसमें मर्करी फिल की हुई होती है। इस मर्करी की अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से हमें पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है। इसी तरह प्रेशर जो मेजर करने के लिए बैरोमीटर या फिर मैनोमीटर यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर भी मर्करी फिल हुआ होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि वो प्रेशर जो एग्जर्ट होता है मर्करी कॉलम पर 760 मिलीमीटर हाइट एट द सी लेवल, तो उसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ अ सफिशेंट प्रेशर टू सपोर्ट अ कॉलम ऑफ मर्करी 760 मिलीमीटर इन अ हाइट एट द सी लेवल, कि ये एक सफिशेंट यानी काफ़ी प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर के अकॉर्डिंग कि हम हाइट के सी लेवल के अकॉर्डिंग उसे मेजर कर सकें। तो डिफ़ाइन क्या हुई कि ऐसा प्रेशर जो एग्जर्ट होता है मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर तक की हाइट का। अब उन्होंने आगे वैल्यूज़ बताई हुई हैं कि 1 ATM, ATM कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम ATM से मेजर करेंगे। किसके इक्वल होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, Hg मर्करी को कहते हैं। एक ATM 760 मिलीमीटर मर्करी के इक्वल है, और जो 760 है वो कितने टॉर के इक्वल हो जाएगा, 760 टॉर। ये मेजरिंग यूनिट्स हैं, और 1 मिलीमीटर मर्करी 1 टॉर के इक्वल है। तो 760 मिलीमीटर मर्करी कितने टॉर के इक्वल हो जाएगा, 760। तो 1 ATM 760 के इक्वल होगा, और 760 मिलीमीटर मर्करी किसके इक्वल हो जाता है, 760 टॉर के। और 1 टॉर क्योंकि 1 मिलीमीटर मर्करी के इक्वल है, तो 760 टॉर कितने मिलीमीटर मर्करी के इक्वल होगा, 760। अगर हम ATM को, इसका जो फाइंडिंग हमारा यूनिट था जो हमने प्रेशर का मेजर किया था वो क्या था, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग तो एक ATM किसके इक्वल हो जाएगा, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और इसी तरह 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 पास्कल के इक्वल होता है। तो अगर हम न्यूटन मीटर पर स्क्वायर की जगह हम पास्कल लगा दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 101325 पास्कल। तो ये था स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि प्रेशर है जो सी लेवल से मेजर करेंगे, और वैल्यू कितनी है, 760 के अकॉर्डिंग। तो इस तरह हमने 1 ATM को टॉर के इक्वल भी रखा, 1 ATM को पास्कल के इक्वल भी रख के देखा किस तरह एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने टॉर के इक्वल है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के इक्वल है। तो ये था बेटा आप लोगों का आज का लेक्चर। इसे अच्छी तरह से लर्न करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।